कहानी की शुरुआत में हमें एक रहस्यमयी संगीत टापू दिखाई दिया, जहां अचानक कई सारे आर्मी के हेलीकॉप्टर बादलों को चीरते हुए द्वीप संगीत पर आ पहुंचे और आते ही उनका आतंक शुरू हो गया। सैनिकों ने हेलीकॉप्टरों से बम नीचे गिराने शुरू कर दिए, जो तेजी से जंगल संगीत के गहरे हिस्सों में जा गिरे। जानवर डर के मारे भागने लगे, लेकिन फिर भी वे इस मुसीबत से नहीं संगीत बच सके। उन्होंने पूरे द्वीप पर बिना सोचे समझे बमबारी शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही वे खुश हो रहे थे, तभी अचानक एक बड़ा पेड़ सामने से उड़ता हुआ आ गया, जिससे दोनों संगीत सैनिक हेलीकॉप्टर के साथ वहीं ढेर हो गए। इसी दौरान दूसरे सैनिकों पर भी किसी अनजान संगीत चीज ने हमला कर दिया। मौत को सामने पाकर उन्हें एक विशाल आंख घूरती दिखी। असल में यह यहाँ का रक्षक किंग कंग संगीत था। उसने हेलीकॉप्टर को अपने हाथ में पकड़ लिया और गुस्से में अपना बड़ा मुंह खोलकर एक सैनिक संगीत को जिंदा निगल लिया। सैनिक इतने डर गए कि उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने कभी इतना बड़ा जानवर नहीं संगीत देखा था, पर हैरान होने की बजाय सैनिकों ने मेजर ब्लैक के इशारे पर कॉर्न को घेर लिया। सैनिकों संगीत ने बिना रुके अंधाधुंध गोलियां चलाईं, लेकिन गोलियां वैसा नुकसान नहीं पहुंचा पाई जैसी उन्हें उम्मीद। कॉर्न मजबूरी में हाथ उठाकर सारी गोलियां संगीत रोकता रहा, जिससे वह और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने गरजते हुए एक मुक्का हेलीकॉप्टर पर मारा और हेलीकॉप्टर तुरंत संगीत जमीन पर गिरकर तबाह हो गया। इसके बाद उसने एक और हेलीकॉप्टर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हेलीकॉप्टर के घूमते पंखे ने उसके हाथ संगीत को काट दिया। दर्द के कारण कंग ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन पंखे के नियंत्रण से बाहर होने से हेलीकॉप्टर घूमने लगा। पायलट की पूरी संगीत कोशिश के बावजूद भी हेलीकॉप्टर जंगल की ओर गिरने लगा। कंग ने जोर से दहाड़ लगाते हुए जमीन पर गिरे हेलीकॉप्टर की ओर देखा। सैनिक अपने घायल साथियों को बचाने की कोशिश कर संगीत रहे थे, लेकिन कंग ने एक ही पैर से उन्हें कुचल डाला। जब एक हेलीकॉप्टर उसके हमले से बचकर भागने लगा, तब वह तेजी से उसी दिशा संगीत में हेलीकॉप्टर का पीछा करने दौड़ पड़ा। तभी ब्लैक मेजर ने हेलीकॉप्टरों को उसकी ओर निशाना साधकर हमला करने का आर्डर दिया। संगीत लेकिन तभी कंग ने एक छलांग लगाई, जिससे ब्लैक मेजर का हेलीकॉप्टर बच नहीं सका और सामने उड़ रहे एक दूसरे हेलीकॉप्टर संगीत से टकरा गया। कंग जमीन पर आ गिरा, जिससे चारों ओर धूल का गुब्बार उठ गया। टक्कर में ब्लैक मेजर का हेलीकॉप्टर बुरी तरह तबाह हो गया और तेजी से संगीत घूमता हुआ जमीन पर जा गिरा। कंग ने जमीन पर भाग रहे सैनिकों को कुचल डाला। जान बचाने के लिए वे सभी एक साथ छिप गए, लेकिन वैज्ञानिकों को डर था कि संगीत कहीं वे मुसीबत में ना फंस जाए, इसलिए वे तुरंत वहां से भाग गए। लेकिन इससे पहले कि वह सैनिक भी उनके साथ भाग पाता, क्वांग ने उसे संगीत और उसके पास के सामान को एक साथ हवा में उछाल दिया और बदकिस्मती से सैनिक सीधे एक और हेलीकॉप्टर से जा संगीत टकराया। सैनिक के पंखे में फंसते ही उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। खून से सने माहौल में हेलीकॉप्टर भी कंट्रोल से बाहर हो गया और जंगल संगीत में गिर पड़ा। लेकिन किस्मत से मेजर किसी तरह बच निकला। जब वह घबराते हुए हेलीकॉप्टर से बाहर आया, तो उस हेलीकॉप्टर में फंसे उसके साथी को कंग ने एक झटके में उठा लिया और मेजर संगीत बस हैरान होकर खड़ा रह गया। कंग ने हेलीकॉप्टर उठाकर दूसरे पर दे मारा। आधा हिस्सा निशाने पर लगा, जिससे हेलीकॉप्टर संगीत से धुआं निकलने लगा और वह बेकाबू हो गया। गुस्से में कंग ने कूदकर एक और हेलीकॉप्टर तोड़ दिया और दूसरे को हाथों से पकड़ लिया। एक चक्कर घुमाकर संगीत उसने उसे भी तहस नहस कर दिया। हेलीकॉप्टर उसके हाथों में ऐसे थे जैसे कागज के बने हों। वह उन्हें चुटकियों में ही चूर चूर करता चला गया। मेजर गुस्से से उसे देख रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन असल में गलती मेजर की ही संगीत थी, क्योंकि कुछ समय पहले मेजर के कहने पर ही वैज्ञानिकों की एक टीम लाखों सालों से छुपे स्कल आइलैंड की खोज के लिए आगे बढ़ रही थी। रिसर्चर्स के हिसाब से स्कल आइलैंड संगीत इसी विशाल तूफान के भीतर छिपा हुआ था। इसलिए बिना एक पल गवाए ब्लैक मेजर अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर संगीत उड़ाते हुए सीधे तूफान की ओर बढ़ गया। दर्जनों हेलीकॉप्टर बिना किसी डर के सीधे तूफान के बीच में घुस गए, लेकिन वे जितना करीब संगीत जा रहे थे, तूफान उतना ही भयंकर हो रहा था। जैसे ही हेलीकॉप्टर तूफान में घुसा, सामने अंधेरा छा गया। हेलीकॉप्टर का नियंत्रण खो गया और सभी उपकरण काम करना बंद कर दिए। ब्लैक मेजर ने शांति से अपने संगीत सैनिक हेलीकॉप्टरों को आगे बढ़ने को कहा। आखिरकार हेलीकॉप्टर बादलों को चीरते हुए बाहर निकले और उनके सामने का नजारा एकदम संगीत साफ हो गया। अब वे एक खुले साफ आसमान में पहुंच चुके थे। बाकी हेलीकॉप्टर भी धीरे धीरे बादलों से बाहर निकल आए और उन्होंने एक रहस्यमय द्वीप खोज निकाला। संगीत यही वह खुफिया द्वीप है जिसकी सरकार हजारों सालों से खोज कर रही थी। दूर दूर तक पहाड़ियां फैली थीं और नजारे बेहद सुंदर थे। हेलीकॉप्टर छोटे छोटे द्वीपों के बीच संगीत उड़ रहे थे और सभी इस सुंदर जगह को देखकर बेहद खुश थे। लेकिन जैसे ही एक हेलीकॉप्टर पायलट ने कुछ बम गिराए, तभी धमाकों ने पूरे द्वीप को हिला संगीत कर रख दिया और सोया हुआ किंग कॉन भी जाग गया। कॉन्ग के जबरदस्त हमले के बाद उसने सभी हेलीकॉप्टरों को गिरा दिया और फिर वह चुपचाप
संगीत गायब हो गया। हेलीकॉप्टरों के अलग अलग गिरने से सैनिकों की टुकड़ी 3 हिस्सों में बिखर गई। ब्लैक मेजर ने अपने बचे खुचे सैनिकों संगीत को इकट्ठा किया और कसम खाई कि वह मारे गए भाइयों का बदला जरूर लेगा। वहीं मौत से बच संगीत निकली दूसरी टुकड़ी वैज्ञानिकों के साथ द्वीप पर चल रही थी। तभी अचानक पानी की सतह संगीत पर हलचल हुई। एक विशाल जलीय भैंस धीरे धीरे पानी से बाहर खड़ी हो गई। वह जोर जोर संगीत से सांस लेती हुई धीरे धीरे सबके पास आने लगी, लेकिन उसने डरे हुए लोगों पर हमला संगीत नहीं किया, बल्कि सबको कुछ पल देखने के बाद वह मुड़कर धीरे धीरे पानी के बीचों बीच चली गई। डर से उभर चुके सभी लोग आगे बढ़ते रहे। जल्द ही वे एक जंगल के अंदर पहुंचे। संगीत जहां पत्थरों से बनी दीवारों पर पीले रंग से अजीबोगरीब ड्राइंग की गई थी। वे सावधानी से अंदर चलते गए। कैप्टन मार्वल बस तस्वीरें खींचने संगीत में ही लगी थीं। तभी अचानक उसके कैमरे में एक इंसान का चेहरा आ गया, जिससे वह डर के मारे चिल्ला पड़ी। इसके तुरंत बाद लोगों का एक ग्रुप छिपने की संगीत जगह से बाहर आ गया। उनके शरीर का रंग और पत्थर की दीवारें इतनी अच्छी तरह से मिल गई थीं कि किसी को भी उनका पता नहीं चला। तभी जनजातीय लोगों संगीत ने भाले लेकर सभी को एक साथ घेर लिया। इन अजीबोगरीब लोगों को देखकर लोकी संगीत की टीम भी एक पल के लिए गोली चलाने की हिम्मत नहीं कर पाई, जब तक कि कुछ मुखिया जैसे लोग अंदर नहीं आ गए। जैसे ही दोनों साइड से गर्मा गर्मी संगीत बढ़ रही थी, तभी एक बड़ी दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी वहां आया। उसने हिंदी में समझाते हुए सबको हथियार डालने के लिए कहा, लेकिन उन्हें हैरानी थी कि संगीत वह हिंदी कैसे बोल पा रहा था। तभी उसने सभी को बताया कि वह और एक जापानी पायलट 28 साल पहले हेलीकॉप्टर हादसे के बाद इस स्कल आइलैंड पर फंस गए थे संगीत, और तभी से यहीं रह रहे हैं। इसके बाद वह उन्हें जनजातीय बस्ती के पास ले गया, जहां पानी के ऊपर बना एक विशाल ब्रिज रास्ता रोके हुए था। सबको लगा कि संगीत यह ब्रिज किंग कंग के हमले को रोकने के लिए ही बनाया गया है। वह सभी को लेकर जनजाति के संगीत मुखिया से मिला और मुखिया ने उन्हें यहाँ कुछ दिन रहने की अनुमति दे दी। इसीलिए वह लॉकी की टीम को जनजातीय लोगों के पवित्र स्थान संगीत पर ले गया, जहां कतार में पत्थर के खंभे जमे हुए थे। इन पत्थर के खंभों पर उकेरी गई कहानियों के जरिए सभी को पता चला कि असल में किंग कंग इस द्वीप का संगीत रक्षक है। वही हमेशा इस द्वीप की रक्षा करता रहा है और उन्हें तरह तरह के राक्षसों से बचाता रहा है। यहाँ के जनजातीय संगीत लोग किंग कोण को देवता मानते हैं। वह अकेला ही रहता है और चुपचाप इस रहस्यमय संगीत द्वीप की कई वर्षों से रक्षा करता आ रहा है। साथ ही उसके ऊपर एक खतरनाक जिम्मेदारी भी है, और वह है यहाँ जमीन के नीचे रहने वाली खूंखार संगीत छिपकलियों पर नजर रखना। लेकिन हाल ही में हुए इंसानी बम धमाकों ने जमीन के नीचे सो रही उन छिपकलियों को जगा दिया था, और जल्दी ही वे इस द्वीप के संगीत लिए खतरा बनने वाली थी। वहीं लॉकी और उसकी टीम को जल्द से जल्द अपने बिछड़े साथियों के पास पहुंचना था, इसलिए दाढ़ी वाला आदमी उन्हें हेलीकॉप्टर से बने जहाज के पास संगीत ले गया। लेकिन कैप्टन मार्वल फोटोग्राफी में मग्न थी। उसने दीवार के बाहर आवाज सुनी और उस ऊंची कांटों वाली दीवार संगीत के पार गई, जो उन छिपकलियों से बचाव के लिए बनी थी। उसने देखा कि एक बड़ी भैंस एक हेलीकॉप्टर के नीचे संगीत दबी हुई है और दर्द से तड़प रही है। वह भैंस के पास गई। उसने हेलीकॉप्टर को हटाने की संगीत कोशिश की ताकि उस बेचारी भैंस को बचा सके, पर उसे नहीं पता था कि वह हेलीकॉप्टर हिला को भी नहीं पाएगी। जैसे ही संगीत वह जोर लगा रही थी, अचानक हेलीकॉप्टर ऊपर उठ गया। कैप्टन मार्वल ने हैरान होकर ऊपर देखा। भैंस अब आसानी से खड़ी हो चुकी थी। जिस हेलीकॉप्टर वह अपनी पूरी ताकत से भी नहीं हिला पाई थी, संगीत वह अब किंग कोण के हाथ में था। वह बस यूं ही खड़ा था मानो कोई विशाल पर्वत हो। पर जैसे ही संगीत कौन मुड़कर जाने लगा, तभी एक और दुर्घटना हो गई। जब एक सैनिक सिर उठाकर पानी पी संगीत रहा था, तभी अचानक उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसकी पानी की बोतल जमीन पर गिर गई। सबके पीछे मुड़ते ही एक बांस का संगीत लट्ठा सीधे उसके मुंह के आर पार निकल गया। असल में यह कोई साधारण बांस नहीं था, बल्कि बांस जैसी लंबी टांगों वाली एक विशाल मकड़ी थी। जैसे ही मकड़ी ने पैर खींचा, तभी संगीत सबको असलियत पता चली, पर तब तक देर हो चुकी थी। सैनिकों की गोलियों से बचने के लिए मकड़ी ने अपनी जीभ संगीत से एक सैनिक को ऊपर खींच लिया। पास खड़े साथी अपने ही आदमी को गोली लगने के डर से कुछ संगीत भी नहीं कर सके। सैनिक ने घबराकर चाकू से जीभ काटी और सबने तुरंत तलवारें निकालकर मकड़ी की टांगों पर वार करना शुरू किया। जख्मी मकड़ी लड़खड़ाते हुए जीभ को संगीत जल्दी जल्दी खींचने लगी। तभी सैनिक ने जीभ काटकर खुद को छुड़ा लिया। ब्लैक मेजर ने तुरंत मकड़ी पर फायरिंग का हुक्म संगीत दिया। सभी के एक साथ हमले के कारण बड़ी मकड़ी का सीना गोलियों से छलनी हो गया और उसका विशाल शरीर अचानक नीचे गिर पड़ा, जिससे जमीन जोर से हिल संगीत उठी। लेकिन मकड़ी अभी पूरी तरह मरी नहीं थी, इसीलिए ब्लैक मेजर ने अपनी पिस्तौल निकालकर उसे हमेशा संगीत के लिए सुला दिया। उधर एक बिछड़ा हुआ सैनिक नदी में अपना चेहरा धो रहा था। तभी उसने अचानक एक आवाज सुनी और किंग कंग बिना किसी चेतावनी के उसके सामने आ गया। उस विशालकाय जानवर को देखकर सैनिक संगीत बुरी तरह घबरा गया। किंग कंग ने धीरे धीरे अपना विशाल सिर घुमाया और किनारे की ओर बढ़ने
संगीत लगा। सैनिक डर के मारे तुरंत पलटा और एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गया। साफ था कि किंग संगीत कंग को इस छोटे से इंसान से कोई दुश्मनी नहीं थी। उसने अपनी लड़ाई में घायल हुई बाह को छुआ। संगीत फिर धीरे धीरे पानी में बैठ गया। सैनिक ने चुपके से देखा कि कॉर्न की चोट काफी गहरी है। उसने अपनी बाह को हिलाने की कोशिश की, पर चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। फिर उसने एक मुट्ठी पानी उठाकर संगीत पी लिया, लेकिन तभी अचानक कॉर्न को कुछ दिख गया। उसने पानी से एक गुलाबी रंग का ऑक्टोपस झट से पकड़ लिया। यह ऑक्टोपस संगीत वाकई काफी बड़ा था, लेकिन उसने कॉर्न को कंफ्यूज देखकर तुरंत अपनी बांग फैला ली और मौका पाते ही किंग कॉर्न को कसकर जकड़ लिया, मानो संगीत वह उसे यहीं खत्म करना चाहता हो। तभी कंग ने उसकी पकड़ छुड़ाकर जोरदार वार किया और ऑक्टोपस की एक ही झटके में चित्त कर दिया। फिर कंग ने उसकी एक बांह संगीत तोड़कर कच्ची ही चबा ली। खाने का यह अंदाज देखकर छिपा हुआ सैनिक दंग रह गया। पेट भरने के बाद किंग कंग बचा हुआ ऑक्टोपस रात के खाने संगीत के लिए साथ ले गया। लड़ाई के बाद सैनिक घने जंगल में एक सूखी लकड़ी पर बैठकर मेजर से संपर्क करने लगा, पर बैटरी खत्म। संगीत होने से वॉकी टॉकी बंद था। वह आगे बढ़ने की सोच ही रहा था कि अचानक लकड़ी हिलने लगी। सैनिक संगीत डर कर जमीन पर लुढ़क गया। पीछे मुड़ने पर उसने देखा कि वह सूखी लकड़ी एक विशाल टिड्डा बन चुकी थी जो उसकी ओर रेंग रहा था। सैनिक ने तुरंत बंदूक उठाकर गोलियां चला दी, जिससे टिड्डे के शरीर से संगीत लकड़ी का बुरादा उड़ने लगा। गोलियों की बौछार से टिड्डा सिकुड़कर फिर से पेड़ के अंदर सिमट गया। जब सैनिक ने फायरिंग रोक दी, तब तक टिड्डे ने संगीत अपना सिर पूरी तरह अंदर खींच लिया और धीरे धीरे पीछे हटते हुए उसे दूर चला गया। सैनिक अभी ठीक से सांस भी नहीं संगीत ले पाया था कि उसे अपनी पीठ के पीछे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ब्लैक मेजर सैनिकों संगीत के साथ आगे बढ़ता रहा। वे एक दलदली इलाके से गुजरे, तभी उसने देखा कि सामने एक पेड़ पर एक अजीब सी चिड़िया बैठी है। जब उसने उस चिड़िया का चेहरा ठीक से देखा, तभी संगीत उसने उसे गोली मार दी। जैसे ही गोली की आवाज गूंजी, पूरे पेड़ की सारी चिड़ियां डर कर उड़ गई और काले संगीत बादलों की तरह पूरे आसमान में छा गई। जब वे लोग सुरक्षित रूप से दलदल पार कर एक खुले इलाके में पहुंचे, तो संगीत सामने पहाड़ की चट्टान पर एक विशाल खून से सना हुआ पंजे का निशान दिखा। इतना बड़ा हाथ का निशान सिर्फ संगीत किंग कॉर्न ही छोड़ सकता था। ब्लैक मेजर समझ गया कि वे सही दिशा में पीछा कर रहे हैं। वे किंग कॉर्न के विशाल पैरों के संगीत निशानों के साथ आगे बढ़ते रहे। आखिरकार वे बिछड़े हुए वैज्ञानिकों से मिल गए। ब्लैक मेजर ने तय किया कि संगीत वे अपने उस साथी को ढूंढेंगे जो अब तक लापता है, लेकिन उन्हें अभी तक यह नहीं पता था कि उसे कंकाल छिपकली पहले ही मौत संगीत के घाट उतार चुकी है। सब लोग कंकाल छिपकलियों के इकट्ठा होने वाली नदी के किनारे की ओर संगीत बढ़ने लगे, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें घाटी के अंदर हर जगह छोटे बड़े कंकाल बिखरे पड़े दिखे। दाढ़ी वाले आदमी ने उन्हें बताया कि यह कंकाल संगीत किंग कोर्ट के माता पिता के हैं, जिन्हें सो रही कंकाल छिपकलियों के लीडर ने मार संगीत डाला था। उसका आकार किंग कोर्न से भी बड़ा है। अगर वह एक बार जाग गई तो सबका मरना तय है। इसलिए उसने सभी से वापस लौटने संगीत को कहा, लेकिन इस समय ब्लैक मेजर का पूरा ध्यान अपने साथी को ढूंढने पर था। वह दाढ़ी वाले की चेतावनी की परवाह संगीत के बिना अपने साथियों को लेकर अंदर घुस गया। घाटी के बीचों बीच कई विशालकाय जानवरों के कंकाल पड़े थे। तभी धुंध के बीच उन्होंने एक विशाल पंजे का निशान संगीत देखा, जिससे साफ था कि यहाँ और भी बड़े जीव मौजूद हैं। जैसे जैसे वे अंदर की ओर बढ़ते गए, धुंध और भी घनी होती गई और संगीत चारों ओर से डरावनी चीखें सुनाई देने लगी। भागा सभी लोग घबराकर भाग खड़े हुए और संगीत आसपास की विशाल हड्डियों के पीछे छिपकर कांपने लगे। तभी एक बड़ी कंकाल जैसी छिपकली धुंध से बाहर रेंगती हुई आई। वो अपनी लंबी जीभ बाहर निकालकर संगीत शिकार की तलाश करने लगी। असल में यही वह किंग कोर्न के आकार जितनी बड़ी छिपकली थी संगीत, जो बेतहाशा कंग के पीछे लगी हुई थी। जब सभी लोग चट्टान के पीछे छिपे हुए थे, तभी उस कंकाल छिपकली संगीत ने एक ताजा इंसानी कंकाल उगल दिया। उस पर लगे नाम के टैग से पता चला कि यह वही सैनिक संगीत है जिसे वे ढूंढ रहे थे। जब सब लोग धुंध का फायदा उठाकर चुपके से छिपकली से बचकर निकलने लगे, संगीत तभी उसने इंसानी गंध पाते ही एक को अपना शिकार बना लिया। सबने कंकाल छिपकली पर फायरिंग संगीत शुरू कर दी, पर वह शिकार निगलकर भाग गई। मेजर ने मशीन गन तैनात करने का आदेश दिया और सैनिक तैयार हो गया। सब डरते हुए उसके लौटने का संगीत इंतजार करने लगे। दाढ़ी वाले ने खतरा भांपकर तुरंत तलवार उठा ली और तभी छिपकली उस पर संगीत झपट पड़ी। आदमी ने एक बार में छिपकली का पैर काट दिया, पर उसकी रफ्तार अभी भी नहीं थमी और उसने मशीन गन पकड़े सैनिक पर हमला कर संगीत दिया। सिर की टक्कर से सैनिक हवा में उड़ गया और छिपकली ने जीभ से लपेटकर उसे निगल लिया। अब उसका अगला निशाना कैप्टन संगीत मार्वल थी।
घबराहट में वह तेजी से जान बचाकर भागने लगी और हड्डियों के नीचे छिप गई। तभी ब्लैक मेजर संगीत ने छिपकली पर आग उगलने का हुक्म दिया और लपटों ने उसे एक पल में घेर लिया। मौका पाते ही लड़की आखिरकार वहां से भाग निकली। संगीत जलती कंकाल छिपकली ने पूंछ झटक कर एक सैनिक को दूर फेंक दिया। वह हवा में उछलकर किंग संगीत कोन की खोपड़ी से टकराया और ग्रेनेड फटते ही विस्फोट हो गया। तभी गैस का गोला फटा और जहरीली गैस संगीत फैलते ही दहशत मच गई। इतने में ही कुछ जानलेवा पक्षी भी वहां आ गए। उनके हमलों से सबकी हालत खराब संगीत हो गई, जिससे कंकाल छिपकली को उन पर हमला करने का अच्छा मौका मिल गया। लड़ाई के बीच लोकी संगीत ने फेंकी गई तलवार को पकड़कर गैस मास्क पहना और उन अजीब पक्षियों को मारकर एक फंसे संगीत हुए सैनिक को बचा लिया। दूसरी ओर वह विशाल कंकाल छिपकली अब भी अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए तबाही मचा रही थी और बेबस सैनिक उसे देख रहे वह संगीत तेजी से लोकी की ओर झपटी। सही वक्त पर कैप्टन मार्वल ने लाइटर जलाया और उसे कंकाल छिपकली संगीत के पैरों में फेंक दिया। धमाके से वह हवा में उछल गई। जैसे ही आग की लहरें थीमी, वह छिपकली आखिरकार मारी गई। लेकिन दाढ़ी वाले ने उन्हें बताया कि बड़ी कंकाल संगीत छिपकलियां सिर्फ यही एक नहीं है, अभी और भी छिपकलियां बाकी हैं और किसी भी हालत संगीत में उन्हें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन ब्लैक मेजर आगे बढ़ने पर अड़ा रहा क्योंकि उसका मकसद संगीत किंग कॉन को मारना था। इसी वजह से दोनों टीमों में बहस हो गई और आखिरकार वे अलग हो गए। लोकी और कैप्टन मार्वल सबको लेकर घर लौट गए, जबकि ब्लैक मेजर अपने सैनिकों संगीत के साथ किंग कंग का शिकार करने निकल पड़ा। पर शायद किसी को मालूम नहीं था कि किंग कंग जल्द ही इस घातक साजिश में फंसने वाला था। जब दूर कहीं बिछाए गए बम फटे, तब किंग कंग का विशाल शरीर संगीत सामने दिखाई दिया। वह एक एक कदम बढ़ाते हुए इस ओर चला आया। उसे गुस्सा इस बात का था कि इंसानों संगीत ने फिर से उसका घर बर्बाद कर दिया है। ब्लैक मेजर बिना हिले डुले उसे पास आते देखता संगीत रहा। फिर पूरी ताकत से उसने अपने हाथ की मशाल झील में फेंक दी। झील की सतह तुरंत आग की लपटों से घिर गई। किंग कोंड भयंकर आग संगीत के घेरे में फंस गया और जोरदार धमाके की आवाज गूंज उठी। ब्लैक मेजर बस उसे आग में तड़पते हुए देखता रहा। उसके चेहरे पर गुस्सा और खुशी दोनों थी। जब सबको संगीत लगा कि किंग कंग जलकर मर गया होगा, तभी आग के बीच से गरजते हुए किंग कंग ने हाथ घुमाकर संगीत एक सैनिक को हवा में उछाल दिया। यह देखकर दूसरा सैनिक भाग नहीं पाया और कंग के पैरों तले कुचला गया। घायल कंग ने खुद को संभालने की कोशिश की, पर वह धीरे धीरे मेजर के सामने गिर पड़ा। ब्लैक मेजर ने सैनिकों को कंग पर आखिरी हमला करने का आदेश दिया। इसी संगीत बीच लोकी और उनकी टीम वहां पहुंच गई। वे ब्लैक मेजर को किंग कंग को मारने से रोकने आए थे। संगीत ब्लैक मेजर के कुछ साथी जो किंग कंग को मारना नहीं चाहते थे, अब लोकी के साथ हो गए। तभी संगीत झील की सतह से एक तेज आवाज आई और 40 मीटर से भी लंबी एक विशाल कंकाल छिपकली प्रकट हो गई। उसने अपना शरीर मरोड़ा, सिर उठाया और जोरदार दहाड़ लगाई। सब तुरंत भागने लगे। कोई रुकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन ब्लैक मेजर संगीत उस जीव को घूरता रहा और बिल्कुल नहीं हिला, क्योंकि वह अब भी उस किंग कोन के बारे में सोच रहा था जिसे वह मार नहीं पाया था। किंग संगीत कोंड मुश्किल से उठ खड़ा हुआ और कंकाल छिपकली के साथ लड़ने लगा। लेकिन उसकी चोटें इतनी गहरी थीं कि वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। जान बचाने के लिए लोकी संगीत और उसकी टीम लगातार भागते रहे। सुबह होते होते सभी लोग छोटे द्वीप के किनारे तक पहुंच चुके थे और कंकाल छिपकली भी उनके करीब आ गई थी। तभी एक सैनिक ने अपने हाथ से ग्रेनेड संगीत का पिन निकाला, दोनों हाथ ऊपर उठाए और उस विशाल राक्षस की ओर दौड़ पड़ा। कंकाल छिपकली ने बस हल्के संगीत से अपनी पूंछ हिलाई, जिससे वह सैनिक दूर चट्टान की ओर जा गिरा। इसके बाद वो उन लोगों की ओर बढ़ने लगी जो अभी भी पानी में जान बचाकर भाग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे वहीं मारे जाएंगे। तभी किंग कंग संगीत आसमान से आ गिरा और एक पत्थर से छिपकली को जमीन पर पटक दिया। सबने इसी मौके का फायदा उठाया और पलटकर भागने लगे। इस समय किंग कोंग संगीत बहुत कमजोर था। वह कंकाल छिपकली के हमलों से खुद को मुश्किल से बचा पा रहा था। पलटवार करने की उसमें ताकत संगीत नहीं थी। कुछ ही देर में कंकाल छिपकली ने उसकी गर्दन कसकर जकड़ ली। तभी कंग ने पूरी ताकत लगाकर अपने दोनों हाथों से कंकाल छिपकली के जबड़े को संगीत पकड़ लिया। वह उसका जबड़ा फाड़ना चाहता था, पर ताकत कम थी। उसने उसका सिर चट्टान पर दे मारा। संगीत जब उसने दोबारा वार किया तो वह खाली चला गया। छिपकली ने फिर कॉन का हाथ काटकर उसे नीचे संगीत गिरा दिया। दोनों पानी में लौटने लगे। कुछ देर बाद दोनों बराबरी पर आ गए। कंग ने एक पेड़ उठाकर संगीत उसकी शाखाएं हटाई और उसे लाठी बना ली। वह दहाड़ते हुए छिपकली की ओर दौड़ा और उसके सिर संगीत पर वार कर दिया। छिपकली जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन फिर से उठ खड़ी हुई। इस बार कंग ने उसका गला पकड़ लिया। छिपकली ने अपनी पूंछ से कंग को जकड़कर खींचा, जिससे वह हवा में उड़कर किनारे संगीत की टूटी नाव पर जा गिरा।
जब कॉर्न उठने की कोशिश कर रहा था तभी उसे पता चला कि वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। कंकाल छिपकली सामने संगीत आ गई। उसने कॉर्न को पंजों में दबोच लिया और उसका सिर धड़ से अलग करने के लिए आगे बढ़ने लगी। तभी उस संगीत पर गोलियों की बौछार शुरू हो गई। असल में भागते लोग जहाज से गोली चला रहे थे। मशीन गन की फायरिंग ने कंकाल छिपकली का ध्यान खींच लिया। उसने कॉर्न को छोड़ दिया और इंसानों की ओर रेंगने संगीत लगी। कंग जंजीरों से छूटने की कोशिश कर रहा था पर वे और कसती जा रही थी। छिपकली इंसानों के करीब संगीत पहुंचने वाली थी। तभी कंग ने पूरी ताकत लगाकर जंजीरें तोड़ दी। इसी समय जहाज पर लगी मशीन गन भी जाम हो गई। संगीत ऐसे में कैप्टन मार्वल ने पहाड़ी की छोटी से कंकाल छिपकली की ओर एक सिग्नल फ्लेयर दागा जो उसके सिर पर जा संगीत लगा। इससे उसकी रफ्तार थोड़ी रुक गई और सबको मशीन गन ठीक करने का मौका मिल गया। मशीन संगीत गन फिर से कंकाल छिपकली पर फायर करने लगी। कंग ने देखा कि लोहे की जंजीर के सिरे संगीत पर एक विशाल पंखा लिपटा हुआ है। उसे तुरंत एक आइडिया आया। उसने जंजीर खींचते हुए पंखा घुमाया और छिपकली की संगीत ओर दौड़ पड़ा। पंखा ठीक उसकी पीठ पर जा लगा और कंकाल छिपकली जमीन पर गिर पड़ी। पंखा उसके शरीर के अंदर तक धंस गया। फिर कंग ने जंजीर से उसका संगीत सिर लपेटा और जोर से जमीन पर दे मारा। फिर पूंछ पकड़कर उसे चट्टान पर पटक दिया जिससे वह वहीं चित हो गई। लेकिन इसी झटके से कैप्टन मार्वल भी पहाड़ से सीधे संगीत पानी में जा गिरी। किंग कंग ने बिना एक पल गवाए कैप्टन मार्वल को सही सलामत पानी से बाहर निकाल संगीत लिया। जब वह उसे देख रहा था तभी छिपकली ने फिर हमला कर दिया। इतनी गहरी चोट के बाद भी वह लड़ने को तैयार थी। हमले संगीत से कोंग गिर पड़ा लेकिन हाथ में लड़की होने के कारण वह एक हाथ से ही उसे रोकता रहा। छिपकली ने अपनी जीभ से कोंग संगीत का हाथ जकड़ लिया। तभी कोंग ने उसकी जीभ पकड़कर जोर से खींची और अपना हाथ उसके मुंह में डाल दिया। संगीत उसने जीभ की जड़ को कसकर थामा और पूरी ताकत से उसे बाहर खींच लिया जिससे आखिरकार छिपकली संगीत सचमुच मर गई। किंग कंग ने उसकी लाश को एक तरफ फेंक दिया और सावधानी से अपनी हथेली खोली जिसमें कैप्टन संगीत मार्वल अब भी सुरक्षित लेटी हुई थी। उसने उसे धीरे से नीचे रखा और दूर की ओर चल पड़ा। लोकी और कैप्टन मार्वल बस उसे दूर जाते हुए संगीत देखते रहे। जल्द ही सभी इंसान इस द्वीप से चले गए लेकिन किंग अब भी इस द्वीप की रक्षा करता।